प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाँ, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, इसको बोलते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? असेंबली लेवल। लेवल लैंग्वेज। देखो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में क्या हुआ कि जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज का आपका मेजर डिफिकल्टी था कि डिफिकल्ट टू प्रोग्रामिंग करना बहुत ही क्या था, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, डिफिकल्ट टू राइट कोड। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया आपका सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग किया जाता था उसके लिए निमोनिक कोड लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? निमोनिक कोड। जैसे अभी एक प्रोग्राम लिख रहे हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज में, दो नंबर को क्या करने का? ऐड करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे लिखेंगे, एक मिनट सबको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए पहले लिखेंगे ऐसे, मूव AX, 4। इसी को बोलते हैं निमोनिक कोड। सिंबॉलिक कोड होता है MOV, मूव AX, 4। विष्णु, यस सर। विष्णु, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या हुआ सर? AX में सर 4 की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। हाँ, AX रजिस्टर में। किसमें? AX रजिस्टर में सर। स्टोर द वैल्यू 4 इन द AX रजिस्टर। सर ऐसा बोल सकते सर? आर्किटेक्चर बताए हैं। हाँ, आर्किटेक्चर में बताए होंगे शुक्ला सर। यस सर। हाँ बोलिए संभव, क्या बोल रहे थे? सर ऐसा बोल सकते हैं ना कि 4 हमारा सोर्स कोड है और X मेरा डेस्टिनेशन सोर्स कोड है। नो, सोर्स कोड अलग चीज, सारा सोर्स कोड है, अभी उस पे आएंगे हम लोग, ठीक है सर। 4 सोर्स है, X डेस्टिनेशन है, मतलब 4 जाएगा X में। वो अलग चीज है, ठीक है। सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। X रजिस्टर मानो, कोई सोर्स कोड नहीं। AX और BX से यहाँ पे 2 रजिस्टर है। नीचे वाला स्टेटमेंट क्या करेगा? स्टोर करेगा 16 करेगा BX रजिस्टर में। किसमें? BX रजिस्टर। और नीचे वाला जो स्टेटमेंट है ऐड AX, BX, दोनों रजिस्टर का जो वैल्यू है उसको स्टोर करेगा। सॉरी, स्टोर बोल रहे हैं, ऐड करेगा ऐड द कंटेंट्स ऑफ द AX एंड BX रजिस्टर एंड स्टोर द रिजल्ट इन द AX रजिस्टर। और ऐड करके कहाँ रखेगा? AX रजिस्टर में। कहाँ पे? मतलब X का वैल्यू अब कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? इसी को बोला जाता है। क्यों रखेगा? BX में काहे रखेगा? नहीं, AX में रखता है, पहला वाला जो रहता है ना उसमें ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं निमोनिक कोड। क्या बोलते हैं? निमोनिक कोड। निमोनिक स्पेलिंग होगा NEMONIC, निमोनिक कोड। तो प्रोग्रामिंग करना थोड़ा क्या हो गया? आसान हो गया, इजी हो गया, रिलायबल हो गया, इजी हो गया। बट यहाँ पे एक अलग सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं असेंबलर। क्या बोलते हैं? असेंबलर ट्रांसलेटर है असेंबली लेवल लैंग्वेज का, और वो एज ए इनपुट लेगा। ये सोर्स कोड हो गया। ये क्या हो गया? सोर्स कोड रहेगा, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देगा और इसको ऑब्जेक्ट कोड में असेंबलर एज ए कन्वर्ट इनपुट कर लेगा देगा इसको, और आउटपुट क्या देगा आपका? ऑब्जेक्ट फाइल, OBJ। क्या देगा? ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड तभी देगा असेंबलर जब पूरा प्रोग्राम में एक भी % एरर नहीं होगा। मतलब कि द ऑब्जेक्ट फाइल इज क्रिएटेड ओनली व्हेन द असेंबली लैंग्वेज कोड इज फ्री फ्रॉम एरर। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हमारा एरर फ्री होगा तभी क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट कोड। बात समझ गए? यस सर।
ये वाला लिख लो, उसके बाद कुछ पॉइंट लिखा देते हैं। लिख लो पहले। सर। सर हेडिंग में क्या डालेंगे? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन। सर जो मूव लिखे हैं ये तो 0 और 1 एड्रेस के में मूव और मल्ट करके था। हाँ हाँ, वही वो ना? असेंबली लैंग्वेज में बताया गया। यस सर। असेंबली में आप लोग को बताए होंगे शुक्ला सर प्रोग्राम लिख कर। सेकंड एड्रेस में। यस सर, सेकंड यस एड्रेस सर, में। बताया था। हाँ, यस सर। लिखवाएं। यस सर। यस हाँ, सर। पहला पॉइंट लिखिए। असेंबली लैंग्वेजेज आर symbolic programming languages. Assembly languages are symbolic programming languages. Assembly languages are symbolic programming languages that use assembly languages are symbolic programming languages that use symbolic notation to represent machine language instruction. मौके रात 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच हुई। सरकार जांच समिति बिठाएगी, लेकिन आंकड़े क्या बजा रहा है जी? सर लैंग्वेज के बाद क्या बोले? Assembly language are symbolic programming languages that use symbolic notation. सर एक बार रिपीट कीजिएगा फिर से। नोटेशन सर। हाँ, नोटेशन। हाँ, assembly languages are symbolic programming languages that use symbolic notation to represent machine language instruction. To represent machine language instruction. मतलब मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है। ठीक है? यस सर। सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है? यस सर। चलो सेकंड पॉइंट लिखो। These languages are closely connected to machine language and the internal architecture
and the internal architecture of the computer system. Internal architecture of the computer system on which they are used. On which they are used. Next point. लिखिए. Assembly language developed in the mid assembly language developed in the mid 1950. Assembly language developed in the mid 1950. 1915 या 1950? 50. सर मीट या नीड? नीड कहाँ बोल रहे हैं जी? बोल रहे हैं assembly language developed in the mid MID. वही तो सर बोल नॉन वेजिटेरियन. Assembly language developed in the mid 1950. कब हुआ? 1950 में. ठीक है, आगे लिखो. नेक्स्ट पॉइंट. It used symbolic code. It used symbolic codes, also known as mnemonic code. MNEMONIC. It used symbolic codes, also known as mnemonic codes. Mnemonic codes, which are easy to remember. Abbreviations. क्या सर? Which are easy to remember. Abbreviation. ABBREVIATIONS. Abbreviation. Rather than numbers. देखिए, नेक्स्ट पॉइंट. Assembly language program. Assembly language program consists of a series of individual statements. Assembly language program consists of a series of individual statements
series of individual statements or instructions, individual statement or instructions to instruct the computer what to do, to instruct the computer what to do. ठीक है, देखो असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो सीरीज ऑफ स्टेटमेंट को यूज करता है। क्या क्या होता है जी? स्टेटमेंट में सर सिंटेक्स में एयर इल्स इफ भी रहता है, कुछ उसका कंडीशन भी रहता है। संभव यस सर। असेंबली लैंग्वेज का जो स्टेटमेंट होता है उसका कितना पार्ट होता है? देखो इसमें क्या क्या होता है, 3 पार्ट होता है बेसिकली। एक लेबल होता है, एक ओपी कोड होता है और तीसरा क्या होता है? ऑपरेंड फील्ड। समझ गए? देखो लेबल आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। लेबल जो है वो इंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करता है। ओपी कोड बताता है डाटा मैनिपुलेशन, डाटा ट्रांसफर। ओपी कोड स्पेसिफाइज व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेशन हैज टू बी परफॉर्म्ड। सर डाटा मैनिपुलेशन, डाटा ट्रांसफर। सुनो, ऑपरेंड स्पेसिफाई द रजिस्टर म्यूट करो ना किसका। म्यूट करो जी, म्यूट करो। अजमत म्यूट करो। ऑपरेंड स्पेसिफाई द रजिस्टर और द लोकेशन इन द मेमोरी वेयर द डेटा टू बी प्रोसेस्ड। जैसे देखो यहाँ पे एक मूव ऐड ए क्या है? ओपी कोड है। क्या है? ओपी कोड है सर। और एक्स और बीएक्स क्या है? ऑपरेंड। रजिस्टर क्या है? ऑपरेंड का मतलब डेटा जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, जैसे मान लिए हाई लेवल लैंग्वेज का एक स्टेटमेंट लिखे, एस इक्वल टू ए प्लस बी। तो एस, ए और बी क्या है? ऑपरेंड। प्लस क्या है? ओपी कोड। प्लस क्या है? ओपी कोड। इस पॉइंट को लिख लो, लिखो। सर तीनों टाइप लिखा दीजिए। अच्छा ठीक है बाबू, वही लिखा रहे हैं, लिखिए। बेसिकली एन असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट। सर नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखेंगे। एन असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट, basically an assembly language statement, consists of a basically an assembly language statement consists of a label, comma, an operation code। सर कंसिस्ट ऑफ ए के बाद क्या बोले हैं? कंसिस्ट ऑफ ए लेबल, कॉमा, स्पेलिंग क्या होगा सर? LABEL, लेबल, कॉमा, an operation code and one or more operand ये नेक्स्ट पॉइंट था ना सर? हाँ, and one or more operand। मतलब कि असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है उसका 3 पार्ट होता है, लेबल, ऑपरेशन कोड और क्या? ऑपरेंड। ऑपरेंड जी ऑपरेंड, लेबल, ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड। एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, हेडिंग डालिए, एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज।
सर एक बोले ऑपरेंड ओपी कोड और एक क्या बोले हैं लेबल। लेवल नहीं इसके पहले वाला में सर यही 3 ठो बोले हैं यार। लिखवाए ना उसके पहले क्या तीन गो था, लेबल लो बोल देते हैं। बेसिकली Operand. असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ ए लेबल, ओपी कोड एंड वन और मोर ऑपरेंड। बस ये लिखा है। ये तो लिखे हैं ओके एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज कर दिए हेडिंग। यस सर पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब असेंबली लैंग्वेज में आपको कैसे करना पड़ता था प्रोग्रामिंग, 0 और 1 के फॉर्मेट में मशीन कोड लिखना पड़ता था। उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, सिंबॉलिक कोड, निमोनिक कोड क्या यूज होने लगा, सिंबॉलिक कोड। सिंबॉलिक और निमोनिक कोड। तो ये अंडरस्टैंड करना आसान हो गया यूजर के लिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इज इजियर टू राइट प्रोग्राम। It is easier to write program in assembly language assembly language than in machine language. that is Than in machine language. Than in machine language. ठीक है, मतलब कि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना क्या हो गया, आसान हो गया। इजी हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या यूज होता है, निमोनिक कोड, ऐसा निमोनिक कोड इसको बोलते हैं, तो थोड़ा आसान हो गया 0-1 से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इजी टू डिटेक्ट डिटेक्ट सर। हाँ, डिटेक्ट। स्पेलिंग क्या हुआ सर? It is easy to detect and correct. It is easy to detect and correct errors. एरर को डिटेक्ट करना और एरर को करेक्ट करना आसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। डिटेक्ट मतलब एरर को पकड़ना, फाइंड करना। ठीक है, अगला लिखो। इट इज इजी टू मॉडिफाई। It is easy to modify. मॉडिफाई या एडिट होगा सर? It is easy to modify. Edit नहीं, it is easy to modify. मॉडिफाई करना क्या हो गया, इजी हो गया। आसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इट इज लेस prone, PRONE. It is less prone to errors. It is less prone to error.
मतलब एरर आने का चांसेस क्या हुआ? संभावना कम हो गया, संभावना कम हो गया। कम हो बहुत गया। कम हो गया। हाँ ठीक है, ये सब क्या हुआ? एडवांटेज हुआ असेंबली लेवल लैंग्वेज का। अब कर लीजिए Yes. डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। हो गया सर। फर्स्ट पॉइंट डिसएडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। वाला पॉइंट देखिए, डिसएडवांटेज में कोड इज मशीन डिपेंडेंट, code is machine dependent, therefore non portable, therefore non portable। कहने का मतलब असेंबली लैंग्वेज का जो कोड होता था वो मशीन डिपेंडेंट होता था। जिस मशीन के लिए कोड लिखा जाता था केवल उसी मशीन पे क्या करेगा? रन करेगा। यस सर अनपोर्टेबल के मतलब क्या होता है? नॉन पोर्टेबल बोले या नॉन पोर्टेबल? नॉन पोर्टेबल, ठीक है। मतलब मान लिए कि इंटेल के 8085 प्रोसेसर के लिए कोई कोड लिखा तुमने, तो केवल इंटेल 8085 पे ही रन करेगा, इंटेल 8088 पे रन नहीं करेगा। बात समझ गए? उसके लिए अलग लिखना होगा। हाँ, इसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं सर? लिख लो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया सर। लिख लिए? यस सर। सेकंड पॉइंट लिखिए, प्रोग्रामर्स मस्ट हैव ए good knowledge of the hardware, programmer must have a good knowledge of the hardware and the internal architecture of the CPU and the internal architecture of the CPU and the internal architecture of the CPU। आप लोग को आर्किटेक्चर में पहले सब असेंबली का प्रोग्राम लिखने से पहले शुक्ला सर क्या बताए होंगे? रजिस्टर क्या है, मेमोरी क्या है, ये सब बताए थे ना जी? यस सर। मेमोरी सर 8 टाइप का होता है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द कोड कैन नॉट बी directly executed by the computer। The code cannot be directly executed by the computer। सर फिर से रिज्वाइन भी होना है? नहीं, the code cannot be directly executed by the computer। तो ये हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे असेंबलर के बारे में
और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, थर्ड जनरेशन का जो लैंग्वेज ओके ठीक है सर, कैसे आया, अटेंडेंस ले लिया। कौन कौन लैंग्वेज आया, कितने टाइप के होते हैं। 1 to 20 वाले बोलिए असेंडिंग ऑर्डर में, 1 to 20। रोल नंबर 6 सौरभ कुमार। नाम नहीं बोलना है, रोल बोलो खाली। 6। रोल नंबर 6। और बोलो, और कोई है? 14। कितना? 14। 14। और कोई? 20 to 40।